हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ब्लैक बुक जो आजकल मार्केट में काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि यह बुक हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को इसमें सजाया गया है काफ़ी बेहतरीन ढंग से। तो हम इसे सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज हम हिस्ट्री का पहला पार्ट लेकर के आए हैं और मैं इसका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। यह है हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कि सबसे पुरानी भारतीय स्थल का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बात करते हैं, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो सिंधु घाटी की खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी और इसी के नाम पर रखा गया है हड़प्पा सभ्यता। आगे बात करें, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा, जिनके नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी के तट पर लरकना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? तो सिंधु नदी तंत्र, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगला है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक आता है रोपड़, और रोपड़ किस नदी के किनारे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, तो इसमें ये हमारा ऑप्शन से जाएगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, तो यह सिंधु नदी के किनारे नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़। मांडा स्थल, हड़प्पा सभ्यता में ही एक स्थल है मांडा, वो किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? कि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसमें सारी चीज़ों को शहर की तरह सुनियोजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? तो यहाँ पे सिंचाई और नहर की विशेषता नहीं पाई गई थी। आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर पक्के ईंटों से बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा में किस जानवर का उल्लेख नहीं मिलता है? तो गाय का उल्लेख जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु कौन सा था? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले कॉपर यानी तांबा का यूज किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता में लोहा का यूज नहीं मिलता है हमें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति और देवी माँ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसकी कोई लिपि नहीं थी, क्योंकि आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, उसका कोई नाम दिया नहीं जा सका है। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो मुहर। नर्तकी की मूर्ति कांस्य की बना हुआ नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता में पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये गलत था ऑप्शंस के अनुसार कि जानवरों का मांस मुख्य भोजन था। यह पूरी तरह से गलत था। सिंधु घाटी सभ्यता में जानवर को नहीं खाया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, खालिस्तान में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। किससे पता चलता है? हड़प्पा में मुहर की जो खोज हुआ था उससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो भार और मापन पद्धति को अच्छी तरह से जानते थे। तो नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल पाकिस्तान में है वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में जो हड़प्पा यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो के अंदर है। हड़प्पा वासी कैसे थे? पहले बता चुके हैं, शहरी थे। हड़प्पा वासियों की
जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो वो समतावादी थी, सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किसकी सामग्री का उपयोग किया जाता था? मोहर निर्माण में टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से कौन सा नहीं मिला था? तो हड़प्पा की खुदाई में किला, नालियाँ और आगे है कुएं, जलाशय और शिखर के मंदिर। तो शिखर के मंदिर का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। बाकी बात जलाशय, किला, नालियाँ, कुएं सारे चीज़ें मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिलती है? तो रथ का प्रतिमा दैमाबाद में मिलता है। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में अवस्थित नहीं था? तो देखिए लोथल, सुरकोटदा और धौलावीरा ये गुजरात में है, लेकिन दैमाबाद गुजरात में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? एक कनिंघम थे, जो हड़प्पा सभ्यता की पहली बार निशान खोजे थे। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन के अनुसार एम.एस. वेट्स जो है वो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से ही संबंधित व्यक्ति थे। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में है? मोहनजोदड़ो जो है प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो वो अभी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थल एक है अमरी, अमरी कहाँ पे स्थित है? ये भी सिंध पाकिस्तान के अंदर ही है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलस्तान कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, सारे के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं तो किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने की बात करी है? तो वो पाकिस्तान है, जो मोहनजोदड़ो में मिला हुआ नर्तकी की प्रतिमा को भारत को वापस लौटाएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो अन्नागार था, धन को जहाँ स्टोर किया जाता था वो था। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। हड़प्पा स्थल से जुताई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किस स्थान से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध था? मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था कालीबंगा स्थान, जो राजस्थान में है। किस हड़प्पा स्थल में घरों का निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी कहाँ से लाया जाता था? कालीबंगा से। आगे है कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड का पहला एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा था? लोथल। डॉकयार्ड आने की जो शिप यार्ड होता है, जहाज आने की इसको कह सकते हैं। डॉकयार्ड में सानी बंदरगाह कहाँ पे थे? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल गुजरात में था। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो लोथल से एक प्रेमी जोड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार का संबंध माना जाता है? तो जो हमारा डॉकयार्ड था वो लोथल में था, तो वही मेसोपोटामिया से सीधा समुद्री व्यापार से संबंधित था। लोथल शहर किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, और भोगवा की सहायक नदी कौन है? साबरमती है। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? चांदहोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था? तो धौलावीरा हमारा लूनी नदी के किनारे था। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में है? गुजरात, जो रण के कच्छ में है। कौन सा हड़प्पा स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? धौलावीरा को ही। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? गुजरात में है सुरकोटदा। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? गड्ढा कहाँ पे मिलता है? बुरझोम में। किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों का और 12 सिंघा के सिंघों के अवशेष को बरामद किया है? 5 जंगली कुत्ता और 12 सिंघा का सिंघ को कहाँ से प्राप्त किया है? बुरझोम से ही प्राप्त किया है।
सतुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है सतुई। सतुई किस देश में है? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री का आज पार्ट 1। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का मैं पूरे ब्लैक बुक को करूं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।